हेड स्टूडेंट, अगर आपका सब्जेक्ट साइकोलॉजी है, सेकंड शिफ्ट से आपका एग्जाम होना है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी आपको उन प्रश्नों का अध्ययन करना चाहिए जो सीधे सीधे आपका यानी पेपर में आ जाए। तो डियर स्टूडेंट, आपके लिए हम वैसे ही यानी हूबहू आपको यानी प्रश्न पत्र आपको जैसे दिख रहा होगा, इसी प्रकार का आपको यानी दिखने को मिलेंगे। और यहाँ से बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो आपको यानी हूबहू आपका यानी पेपर में छपने वाला है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको पूरी क्लास को एंड तक आप लोग करेंगे और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो चलिए, जो भी बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। तो चलेगा, इसको हम लोग शुरू करते हैं। के लक्ष्य प्राप्त में बाधा और आवश्यकताओं एवं क्या है अभिप्रेरकों को के यानी अवरुद्ध होने से यानी क्या उत्पन्न होता है बताइए। तो इसमें जो होता है यानी कुंठा उत्पन्न होता है और आप लोग तेजी से आंसर थोड़ा सा दीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कुंठा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से यानी कौन हमें दबाव डालती है। तो हमें जो है दबाव जो डालती है चुनौतियां, समस्या, कठिनाइयां, परिस्थितियां या उपयुक्त में से सभी। तो सबसे अधिक जो हमें यानी दबाव डालती है ये जो है मतलब चुनौतियां जो है हमें यानी दबाव डालती है। ठीक है, चुनौतियां भी है और समस्या भी हो सकता है, कठिनाई, परिस्थितियां, ये सारा भी यानी उपयुक्त सभी होगा, लेकिन सबसे अधिक जो है ये चुनौतियां होता है। ये सारा ही होगा, लेकिन आपको बता दें कि सबसे अधिक जो है चुनौतियां होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 3 नंबर क्वेश्चन, इन द माइंड्स ऑफ मैन नामक पुस्तक किसने लिखी है। विलियम लिखा है या गार्डन मर्फी लिखे हैं, कार्ल लेविक्स लिखे हैं या डी.के. आर्थर लिखे हैं। तो ये जो लिखा गया है किसके द्वारा यानी विलियम के द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर विलियम बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से यानी कौन अंतर्द्वंद की मतलब क्या परिणति है बताइए। इसमें से कौन सा होगा। तो समूह एक दूसरे के पर यानी विश्वास करते हैं, यानी समूह एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। इसका आंसर जो है बिल्कुल ये जो है राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, भीड़ में है। भीड़ में जो है क्या है, भीड़ में तो देखिए भीड़ में क्या है, कोई संरचना नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। लोगों का व्यवहार अविवेकी होता है, ये भी सही है। आत्मीयता की भावना नहीं होती है, तो ये भी है बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। उपयुक्त में से सभी जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर दिए हैं बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर परफेक्ट हो जाएंगे। यदि दबाव का ठीक से प्रबंध किया जाए तो वह व्यक्ति की यानी अतिजीविता की यानी संभावना में क्या होगा, कमी करता है, अत्यधिक कमी करता है, वृद्धि करता है, कमी और वृद्धि दोनों की करता है। तो इसमें जो करते हैं क्या, वृद्धि करता है। तो इसका आंसर वृद्धि बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से आपको कौन सा कथन सत्य है। देखिए, दबाव ऊर्जा का प्रदान करता है, दबाव जो है ऊर्जा प्रदान करता है, ये बात सत्य है। दबाव मानव और भाव पर क्या प्रबोधन में वृद्धि करती है, ये बात भी सही है। ठीक है, दबाव का निष्पादन को प्रभावित करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर उपयुक्त में से सभी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाएगा, यानी अंतर्व्यय की संप्रेषण के प्रकार कौन सा होगा। तो ये जो है पहला आपका यानी मध्यस्थ आधार मतलब क्या होगा, आधारित वार्तालाप, साक्षात्कार होगा, लघु समूह परिचर्चा होगा, उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर उपयुक्त में से सभी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, अपनी बातों को रेडियो या टेलीविजन के माध्यम से वक्ता द्वारा कहने को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको। देखिए, सार्वजनिक संप्रेषण कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, सार्वजनिक संप्रेषण। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यानी गर्म स्टोव को छूने पर अंगुलियां का खींचना और हमारी आंखों में आंसू आना किसका उदाहरण है। देखिए, गर्म स्टोव में अगर आप हाथ लगाते हैं तो तुरंत हमें यानी अंगुली की जो है पीछे की ओर खींच लेते हैं और हमारी आंखों में आंसू आना, ये किसका उदाहरण होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये होगा यानी अवाचिक संप्रेषण होगा। क्या होगा, अवाचिक संप्रेषण। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए यानी सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीकों के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। बताइए कौन सा उसके अंतर्गत नहीं आएंगे। तो क्या हो जाएगा, यानी सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा, ये जो नहीं आएंगे। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, जर्मन शब्द है यानी गेस्टाइल्ट का अर्थ क्या होता है। बताइए, जर्मन शब्द है यानी गेस्टाइल्ट का अर्थ जो होता है यानी समर्ग होंगे। तो इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मानसिक आयु के संपर्तीय को मतलब क्या प्रस्तावित किया है। बताइए कौन सा प्रस्तावित होगा। तो ईस्टर्न इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बुद्धिलब्धता प्राप्त करने में यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु एमए तथा वास्तविक आयु यानी सीए लगभग बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे हम लोग। यानी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति समझा जाता है, उसे क्या समझा जाता है, सामान्य बुद्धि का व्यक्ति समझा जाएंगे। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे, कौन थे मनोवैज्ञानिक। तो बीने जो है सबसे पहले यानी शोध किया था इसका, यानी मनुष्य के विषय पर यानी शोध कार्य करने वाला सबसे पहला जो व्यक्ति था वो कौन थे, बीने थे।
क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, व्यवहार चिकित्सा की जिस परिविधि में रोगों को यानी वास्तविक परिस्थिति में रखकर इसमें काफी मात्रा में चिंता उत्पन्न कर दी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसको क्या कहते हैं? तो बिल्कुल इसको आप पता होगा, यानी तो फील्डिंग कहते हैं। इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है? गेस्टाइल चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य इस तथ्य पर बल डालना होता है कि क्या होगा इसमें? इसमें जो होगा आपका यानी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल यानी रोगों के क्या वर्तमान भाव यानी भाव क्या है, ये भी बिल्कुल इसका बात सही है। ठीक है, रोगों की किस तरह से व्यवहार कर रहा है, ये दोनों बात जो है इसमें माना जाएगा। तो इसका आंसर आपका ख होगा, दोनों पहलू को समझा जाएगा। इसका आंसर आपका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्या होगा, यानी मनोगातिक मतलब क्या हो जाएगा, मनोगतिक चिकित्सा चिकित्सा सर्वप्रथम किसके द्वारा यानी प्रतिपादित किया गया था? तो ये जो प्रतिपादित किया गया था यानी फ्राइड के द्वारा किया गया था। ये फ्राइड इसका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, व्यक्तियों की विशेषताओं तथा व्यवहार के स्वरूप में पाया जाने वाला विशिष्टीय तथा क्या हो जाएगा यानी विचलनशीलता को यानी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो व्यक्तिगत भिन्नता इसको कहा जाता है। तो इसका आंसर व्यक्तिगत भिन्नता बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, निम्नलिखित में से यानी कौन मनुष्य के व्यवहार को बाह्य तथा आंतरिक कार्यों की अंत क्रिया का परिणाम मानता है? बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्थितिवादी परिप्रेक्ष्य। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, व्यक्तित्व मूल्यांकन का यानी कथा मतलब कथनक यानी संप्रत्यक्ष परीक्षण यानी टीएटी किसके द्वारा यानी विकसित किया गया है? तो ये जो किया गया है मॉर्गन एवं मर्रे द्वारा। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, अभिवृद्धि के यानी विचार मतलब क्या हो जाएगा, विचारपक घटक को कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? मतलब क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक पक्ष कहा जाएंगे। इसका आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, क्या हो जाएगा यानी भावात्मक पक्ष के रूप में यानी जाना जाता है। तो बताइए, भावात्मक के रूप में जाना जाएंगे तो या क्या जाना जाएंगे यानी सांवेगिक घटक, यानी इसका आंसर आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, अभिवृत्ति की कौन सी यानी विशेषता यह इंगित करती है कि यानी अभिवृत्ति किसी सीमा तक यानी सकारात्मक या नकारात्मक है? तो ये चरम सीमा, इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25, यानी फ्राइड के अनुसार बच्चे विपरीत लिंग के माता पिता से यानी सहज जुड़वा महसूस करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसको जो कहेंगे यानी क्या कहेंगे, इडिपस और क्या हो जाएगा यानी इलेक्ट्रा मनोग्रंथि। यानी इसका आंसर आपका बिल्कुल सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से व्यक्तित्व की भिन्नताओं के महत्व का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया था, यानी कौन अध्ययन किया था? तो बिल्कुल वो जो अध्ययन किए थे आपको पता होगा, यानी गाल्टन ने इसका अध्ययन किया था। तो इसका आंसर आपका गाल्टन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्यक्तित्व का यानी विशेषक सिद्धांत द्वारा यानी किया गया, यानी किस सिद्धांत द्वारा? तो ये ऑलपोर्ट का सिद्धांत था। बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28, यानी कर्षण शक्ति हमें यह बताती है कि यानी अभिवृत्ति विषय के प्रति कोई यानी अभिवृत्ति क्या होता है यानी सकारात्मक होता है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सकारात्मक एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, निम्नलिखित में से यानी कौन यानी औपचारिक समूह का उदाहरण है? तो बताइए, इसमें से औपचारिक समूह का अगर उदाहरण की बात करें तो जाति जो है औपचारिक समूह का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से जो कौन सा यानी प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं होगा? तो स्कूल जो है प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं होगा इनमें से। ठीक है, परिवार हो जाएगा, जाति हो जाएंगे, धर्म हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31, प्लास्टिक थैलियों का उपयोग पर्यावरण के लिए यानी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि प्लास्टिक थैली क्या करता है, ये जैविक और मतलब क्या है अक्षरणशील होते हैं, और ये जो है बिल्कुल इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, भूकंप सुनामी बाढ़ तूफान ये सब विपदाएं हैं, यानी क्या है, प्राकृतिक विपदाएं। ये सारा विपदाएं जो क्या है, ये प्राकृतिक है, ये सब ईश्वर के द्वारा यानी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 33, बुलिमिया एक ऐसी विकृति है जिसमें रोगों को क्या करता है? बिल्कुल रोगों को आपको पता है भूख अधिक लगता है, यानी भूख जो है अधिक लगाता है। इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 देखेंगे, मनोवि मनोविदालिता पद का प्रयोग सबसे पहले यानी किसने किया था? देखिए, ये जो किए थे यानी किसके द्वारा किया गया था, यानी सिल्यूलर के द्वारा यानी किया गया था। इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? देखिए, भोपाल में जो ये गैस त्रासदी घटना हुआ था, वो ये दिसंबर 1984 को हुआ था। ये आपको पता होगा। इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और कौन सा गैस वहां लीक हुआ था, रिसाव जो है कौन सा यानी गैस हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग जो है 35 ही क्वेश्चन को आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। जैसे कि आपको जो है 40
70 आपको क्वेश्चन पूछाएगा, जिसमें से आपको यानी 35 का ही आंसर आपको देना होगा ओएमआर शीट पर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।